जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की दिव्य आभा। गुरु जी कृत देवालय दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों को आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, धूप हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती है। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ शिव लिंग धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान और प्रतिभा के धनी गणेश की लंबी मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। उसके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर पर ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पित्तल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है और शिव और गुरु जी का उनके ऊपर भक्तों की आशीर्वाद की अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग का निर्माण। यह गुड़ तथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव जी का ही है। निर्माण काल में के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहाँ पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आईं और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो गई। यह गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ से होने से पूर्व ही भूमिखंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर प्रकट हो जाते थे और यहाँ देखकर वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी ने अपनी कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वह भाग गए। अतंतः रघुवीर ने गुरुजी की इस समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाए और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु से प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह संजोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती है, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला वह स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान है तो गुरुजी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह उसको आधार दे देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, इसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी को अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल्स लगाई गई थी। बाद में उनको काली ग्रेनाइट से अंतरित किया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य में एक भारी भरकम फनूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की ही कृपा है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर
इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चमत्कृत भूमि और उनके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल, पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगुना था। एक बार गुरुजी से मंदिर कोई दूब बुना बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने संघर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया, पर दूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, दूब को पूरी तरह से उगाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा, यह कि जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और इसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में दूब को आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। दूब की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व ही एक और कटाई की आवश्यकता पड़ी। आयोजन के समय प्रांगण में दूब की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर दूब के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वव्यापी गुरु जी, देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती है जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती है। मंदिरों में दर्शकों ने अवसर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन का केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्धसत्य है और किसी और ने भी उनको वहां पर नहीं देखा। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्रद्धा का पुनः जागरण। स्पष्ट है कि बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके आध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान है। यहाँ पर ओंकार और ओम एक है और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। अपने जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान होगा। उनका आरोहरण कर आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग और अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पार्थिकों को ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में, देवकाल में अंकित शब्द गुरुजी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्हित उनकी ओंकार मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह सेवालय निर्माण प्रदान करेगा।
इस देवालय में प्रतिपादित होती। गुरु जी की करुणा उनका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सतगुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, देवालय पुस्तक पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।